नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संगम बाय चांदी मैम चैनल में स्वागत है आपका। तो कल हमने अध्याय 6 पढ़ लिया था। अध्याय 7 आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोण। तो चलिए देख लेते हैं कोण में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो यहाँ दे रखा है कुछ आपको एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है कुछ चीज़ें घूमती और कुछ चीज़ें नहीं घूमती हैं। जैसे कुम्हार का चाक पूरा चक्कर लगाता है, दरवाजे का पल्ला एक चक्कर से कम घूमता है। उसी प्रकार झूला एक चक्कर से कम घूमता है, जबकि दीवार बिल्कुल नहीं घूमती। इसे भिन्न चित्र में देखिए। तो यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, जैसे ये कुम्हार का चाक है, ये एक चक्कर पूरा लगाता है। ये देखिए, ये झाड़ू लगा रहा है, तो झाड़ू लगाने में क्या होता है कि एक चक्कर से कम घूमना पड़ता है। जैसे ये झूला हो गया, तो झूला आधे से कम चक्कर लगाता है। झूला जब झूलता है ना, तो आप भी देख सकते हैं कि ये आधे से ये कम चक्कर लगाता है, ये पूरा चक्कर या फिर आधा चक्कर नहीं लगाता है। आगे देखिए, दरवाजे का पल्ला है जो आधे से कम घूमता है। ठीक है, वैसे ही ये घर की दीवार है, तो घर की दीवार तो बिल्कुल भी नहीं घूमती, ये तो आप भी लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। जब कोई चीज़ घूमती है और अपना आकार बदलती है, तब वो क्या कहलाती है? तब वो कोण कहलाती है। ठीक है, तो कोण यह बताता है कि वस्तु कितनी घूमी, आधा या उससे अधिक या कम। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ चित्र दे रखे हैं जो वही चीज़ है। तो आगे चलिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जब हम समझ गए हैं तो क्वेश्चन करेंगे। कौन सी चीज़ें घूमती है और कितनी घूमती है, इनके नाम के सामने सही जगह पर सही निशान लगाइए। तो जैसे झूला है, तो झूला क्या करता है? पूरा चक्कर लगाती है? नहीं लगाती है। आधा चक्कर घूमती है? नहीं। तो चौथाई चक्कर घूमती है, तो यहाँ पर टिक लगा देंगे। कुम्हार का चाक पूरा घूमती है, पूरा चक्कर घूमती है ना, तो यहाँ पर टिक लगा देंगे। दरवाजे का पल्ला पूरा चक्कर घूमती है? नहीं। आधा चक्कर घूमती है? नहीं। वो चौथाई चक्कर घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पर टिक कर देंगे। घड़ी की सुई, तो घड़ी की सुई हमने सबने देखा है कि घड़ी की सुई पूरा घूमती है, तो पूरा चक्कर वो घूमती है, तो पूरा चक्कर पे लगा देंगे। गाड़ी का पहिया पूरा घूमता है, आप देखिएगा उसको ध्यान से, पूरा घूमकर तभी वो चलता है। ठीक है, तो ये पूरा चक्कर घूमती है। नीचे है घर की दीवार, तो घर की दीवार वो बिल्कुल भी चक्कर नहीं लगाती, तो हम क्या, बिल्कुल भी नहीं घूमती है, तो इसमें टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि जब कोई वस्तु घूमती है, अपनी दिशा बदलती है, तो वो कौन बनाती है? कौन यह बताता है कि वस्तु कितनी घूमी या मुड़ी आधा, उससे अधिक या कम। कम घूमने पर जो छोटा कोण बनाता है, अधिक घूमने पर बड़ा कोण। तो यहाँ देखिए, एक बच्ची खड़ी है, ये सीधा खड़ी है, तो ये क्या बना रही है? ये सीधा कोण बना रही है, यानी ये सरल कोण बना रही है। ये देखिए, ये चापाकल है, जो ये एल आकार का नहीं है, ये छोटा कोण बना रहा है, इसको बोलते हैं न्यून कोण। ये देखिए, ये एल आकार बन रहा है यहाँ पे इस चापाकल में, तो ये हो गया समकोण। यहाँ देखिए बच्चे हैं, तो बच्चे ने पैर को जैसे ही मोड़ रखा है इस एल आकार के, तो ये जो कोण बना रही है, ये समकोण कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे अब देख लेते हैं नीचे। तो चलो समकोण की समझ हम थोड़ी सी बना लेते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ आकृतियां दे रखी हैं, इसमें समकोण की समझ है। यहाँ देखिए, ये जैसे आपका बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड पर, जिसमें आप क्लास में पढ़ते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक समकोण बना रहे हैं। यहाँ देखिए, एक ये कोण भी बन रहा है, ये कोण भी बन रहा है, ये कोण भी बन जाएगा, ये कोण भी बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पैसा, तो पैसा भी क्या है? समकोण बना रहा है। ये हो गया बुक, ये भी समकोण बना रहा है। ये घड़ी की सुई में जो ये एल का आकार है, ये भी समकोण बना रहा है। हाथ देख लीजिए, हाथ में भी समकोण बन रहा है। घर में भी है, तो यहाँ भी देखिए बहुत सारे समकोण बन रहे हैं। ये कैरम बोर्ड देख लीजिए, कैरम बोर्ड में भी ये समकोण बना रहा है। ये देख लीजिए, लूडो खेलते हैं, उसकी गोटी है, उसमें भी ये समकोण बन रहा है। ये झूला है, इसमें भी बन रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, अक्षर एल की तरह दिखने वाले कोणों को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि समकोण किसे कहते हैं। तो जो एल की तरह दिखने वाला कोण होगा, उसे हम समकोण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, आगे चलते हैं। घड़ी द्वारा समकोण पर अभ्यास। यहाँ देखिए, इस घड़ी में क्या समकोण बन रहा है? घड़ी की सुइयां कहाँ कहाँ समकोण बना रही है, उस पर सही का निशान लगाने के लिए बोल रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये एल आकार नहीं बन रहा है, तो ये समकोण नहीं बना रही है। यहाँ देखिए, ये 3 पर है और ये 12 पर है, यानी ये बिल्कुल ही एल आकार बन रहा है, तो ये समकोण बना रही है, इसे हम टिक कर देंगे। यहाँ देखिए, ये एल आकार से छोटा है, यानी ये समकोण नहीं बना रहा है, तो इस पर इसको छोड़ देंगे, ये गलत हो गया। ये देखिए, ये तो पूरा का पूरा एक ही जगह पे है, ये भी समकोण नहीं बना रहा है। दूसरा देखिए, ये भी समकोण नहीं बना रहा है, क्योंकि एल आकार से ये बड़ा हो गया है, तो ये भी समकोण नहीं बना रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, ये एल आकार बन रहा है, तो ये समकोण बना रहा है, तो इस पे टिक कर देते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखिए इसमें दे रखा है कोण का प्रकार। ये पूछ रही है गत्ते का खेल खेल रही है, एक मीना है एक बच्चा है मुकेश, ये दोनों गत्ते का खेल खेल रहे हैं। तो इस खेल को आप भी खेलिएगा और समकोण की समझ को अच्छे से डेवलप कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहा है मीना तुम क्या बना रही हो। मीना बोल रही है मुकेश मैं गत्ते की सहायता से एल आकार का कोण बना रही हूँ। तो आप भी एक गत्ता ले सकते हैं और उसको एल आकार का बना के उसका समकोण बना सकते हैं। देखो मुकेश जब गत्ते के दोनों टुकड़े एल आकार के रूप लेते हैं तो एल आकार का यह कोण समकोण होता है। तो आप भी समझ गए होंगे कि जब एल आकार बनते हैं तभी जाकर को वो समकोण कहलाता है। अगर एल आकार से छोटा होगा, जैसे ये है, ये अगर ऐसे बना रहता तो ये एल आकार का बना रहता है, लेकिन ये एल आकार से ये छोटे हैं तो यह तो समकोण से कम है, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यून कोण, ठीक है। अब ये देखिए यह तो समकोण से अधिक है, यहाँ देखिए एल आकार ऐसे होता ना, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अधिक हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे ये अधिक हो गया तो इसको हम बोलेंगे अधिक कोण, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए कि गत्ते के दोनों टुकड़े के बीच बने कोण समकोण से कम है उसे न्यून कहते हैं। ये जैसे ये गत्ता हो गया और गत्ता से ये छोटा है, ये कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको न्यून कोण बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया न्यून कोण। दूसरा में देख लीजिए, दूसरा में ये क्या है, गत्ते के दोनों टुकड़े के बीच का कोण जो समकोण से बड़ा है, ये गत्ता हो गया और ये गत्ते से बड़ा है यानी अधिक है, तो अधिक कोण हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए हमने जाना कि एल आकार के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण से छोटे कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और एक समकोण से बड़े दो समकोण से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा में भी मैंने लिख रखी है, तो आप इस परिभाषा को भी देख लीजिएगा। समकोण जब दो सीधी रेखाएं या एक किरणें एक दूसरे को काटती हैं और उनके बीच बनने वाला कोण ठीक 90 डिग्री का होता है तो उस कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इसे इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये है समकोण। दूसरा देख लीजिए न्यून कोण। न्यून कोण जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो अर्थात समकोण से छोटा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि 25 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, है ना, इत्यादि। तो इसको हम न्यून कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। चलिए अब तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा तथा 180 डिग्री से कम हो तो उस कोण को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो इस परिभाषा को आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस परिभाषा के लिए। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं आगे क्या है चैप्टर में। तो देखिए ये घड़ी बनाया गया है इस चैप्टर में। तो घड़ी में कोण दे रखा है, आपको बता रहा है घड़ियों में दिखाए गए समय को देखकर पता कीजिए कि सुइयों द्वारा कौन कौन से कोण बन रहे हैं। बने कोणों के नाम खाली स्थान में लिखना है। तो इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, एल आकार का बन रहा है, तो इसमें कौन सा कोण बन रहा है, इसमें बन रहा है समकोण। तो इसमें लिख देंगे हम समकोण, ठीक है। चलिए इसमें देखिए इसमें भी एल आकार बन रहा है, तो इसमें भी क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, इसमें भी हम लिख देंगे समकोण। अब ये देखिए एल आकार का है, नहीं है, एल आकार से ये छोटा है, तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। हम लिख देंगे न्यून कोण। इसमें भी देखिए इसमें भी छोटा है, एल आकार से क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है, इसमें भी क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। नीचे देख लीजिए, नीचे क्या है, एल आकार से अगर 9 और 6 पे रहता तो ये क्या बनता है, एल आकार बन जाता है यानी समकोण बन जाता है। लेकिन ये क्या है, 6 से अधिक है यानी ये अधिक कोण हो गया, है ना। देख लीजिए अधिक कोण। ये भी देख लीजिए 9 और 12 के बीच में रहता तो समकोण बनता, लेकिन उससे ज्यादा है तो इसका क्या हो गया, ये अधिक कोण बन गया। तो ये भी अधिक कोण, यहाँ पे लिख देते हैं अधिक कोण। चलिए नेक्स्ट पेज में तो चलते हैं। तो देखिए इस पृष्ठ में दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और तालिका को पूरा कीजिए। इसमें दिया गया है कुछ वस्तुएं दी गई हैं, कोण का प्रकार दिया हुआ है। इसमें आपको कौन सा है, ये समकोण है, समकोण से कम या न्यून कोण है, या समकोण से अधिक या अधिक कोण है, ठीक है। तो उसमें टिक करना है। तो ये देख लीजिए समकोण से कितना है, ये छोटा है या बड़ा है, ये तो हमें छोटा दिख रहा है, तो ये क्या है, समकोण से कम है या न्यून कोण है, ये न्यून कोण हो गया। दूसरा देख लीजिए ये समकोण है यानी एल आकार का है, तो ये पहले भी बताए हैं कि ब्लैक बोर्ड है, तो ये क्या हो गया, समकोण हो गया। तो समकोण में टिक कर देते हैं।
यहाँ देख लीजिए, ये एल आकार से थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है तो ये क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। तो अधिक कोण में टिक कर दीजिए। यहाँ देखिए, ये हाथ है, हाथ का पंजा सीधे एल आकार का हो रहा है बाँह, तो ये क्या हो गया, समकोण हो गया। समकोण में टिक कर देते हैं। ये देखिए, ये जो है कैंची है तो इसमें क्या दिख रहा है, ये न्यून कोण दिख रहा है, तो इसमें न्यून कोण कर देंगे। इसमें भी जो कोण दिख रहा है इसमें भी न्यून कोण दिख रहा है, देख लीजिए, इसमें भी कोण दिख रहा है, ये भी न्यून कोण है। ठीक है, चलिए, आप आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगी। अब तक आपने मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसमें दे रखा है, चित्र को देखिए एवं बने कोण के नाम लिखिए। तो यहाँ देख लीजिए, ये एल आकार का से ज्यादा है, अधिक है, यानी क्या है, अधिक कोण है। अधिक कोण। ये देखिए, एल आकार है यानी ये क्या है, समकोण है। ये देखिए, ये एल आकार से क्या है, छोटा है, यानी ये न्यून कोण है। न्यून कोण। नीचे देख लीजिए, ये भी अधिक कोण है, अधिक कोण लिख देंगे। ये क्या है, एल आकार से छोटा है, यानी ये न्यून कोण है, तो ये न्यून कोण लिख देंगे इसमें। यहाँ देखिए, ये एल आकार है, यानी ये क्या है, समकोण है। समकोण। ठीक है, यहाँ देखिए, इन्हें भी जान लेते हैं हम। इन्हें भी जानना है, बोल रहा है घड़ी की सुइयां अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के कोण बनाती है, तो हम जान गए। अब ये भी जान लीजिए कि खिड़की तथा दरवाजे खोलते और बंद करते समय भी कोण बनते हैं। जैसे ये खिड़की का दरवाजा, ये भी हम खोलते हैं तब भी वहां पे कोण बनता है। और ये दरवाजा है, मेन गेट हमारा जो होता है वो दरवाजा, उसे भी हम जब से ही खोलते हैं तब भी ये कोण बनता है। तो ये देख रहे हैं कि आप, ये क्या बन रहा है, ये समकोण बन रहा है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, आगे दिया हुआ है, यहाँ चित्र 1 और चित्र 2 की घड़ी बनाई हुई है, दोनों सुइयों में एक सीध में है। ये देखिए, जैसे ये सीध में है तो ये क्या कर रहा है, एल आकार से डबल है, यानी अगर ऐसे बनाते एल बनता, फिर इधर भी एल बन जाता, इधर भी एल जाता, यानी 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, यानी ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये क्या है, ये सीधी रेखा में, तो ये इसको बोलते हैं हम ऋजु कोण या सरल कोण। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण। सरल कोण। ठीक है, इसको भी आप पहचान गए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, ये जो बना रही है लड़की है, एक बहुत सारे चित्र बनाई है, उसी चित्र को आगे के प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पे हम इसमें पूछ रहा है आपको, आकृतियों में कोण पहचानिए। आकृतियां कितना है, देखिए आकृति ये दे रखा है, यानी एल का आकार का, इसमें कितने समकोण है, कितने न्यून कोण है, कितने अधिक कोण है। ठीक है, तो ये आकृतियां देख लीजिए, इसमें समकोण कितने हैं, तो समकोण एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, 2, एक 3, एक 4, तो समकोण कितने हैं, तो समकोण है 4। ठीक है, इसमें न्यून कोण भी नहीं है, ना ही अधिक कोण है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पर न्यून कोण बन जाएगा, एक ये वाला है तो एक यहाँ बन जाएगा, और एक ये वाला है, यहाँ बताते चलिए, एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा। तो न्यून कोण कितना बन जाएगा, न्यून कोण 2 बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, अधिक कोण बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है 2, एक ये 3, एक ये 4, तो अधिक कोण इसमें कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा, इसमें एक न्यून कोण यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, न्यून कोण, 3 न्यून कोण बन रहे हैं। आगे देखिए, आगे में बन रहा है, यहाँ एक देखिए, यहाँ एक न्यून कोण बन रहा है, तो एक लिख लेते हैं। और यहाँ देखिए, एक अधिक कोण, एक यहाँ से यहाँ बन जाएगा 2, तो अधिक कोण कितना बन रहा है, अधिक कोण 2 बन रहा है। उसके बाद समकोण देख लीजिए, एक समकोण यहाँ बन जाएगा, एक समकोण यहाँ बन जाएगा, है ना, तो यहाँ बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समकोण कितने बन रहे हैं, समकोण 2 बन रहा है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे देखते हैं ये वाला। तो इसमें देखिए, न्यून कोण बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है न्यून कोण, एक यहाँ बन रहा है न्यून कोण 2, और यहाँ भी देख लीजिए, एक यहाँ भी बन रहा है, एक यहाँ भी बन रहा है, एक यहाँ भी बन रहा है। तो न्यून कोण कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो न्यून कोण कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद एक हो गया, ये अधिक कोण हो गया, ये अधिक कोण हो गया, तो यानी ये 2 अधिक कोण बन रहे हैं। चलिए इसमें भी हो गया। समकोण इसमें नहीं बन रहे हैं तो समकोण नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं।
ये वाला यहाँ देख लीजिए न्यून कोण बन रहा है, एक ये न्यून कोण बन जाएगा, एक ये न्यून कोण बन जाएगा, दो, एक ये न्यून कोण बन जाएगा। तो न्यून कोण कितने बन रहे हैं? 3 बन जा रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। अधिक कोण देख लेते हैं, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, 2 अधिक कोण बन जाएगा, तो 2 लिख लेते हैं। तो चलिए आई होप कि सब में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जहाँ भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए इस पृष्ठ में देखते हैं क्या है। तो इस पृष्ठ में एक ये बच्ची है, एक ये बच्ची है। तो दोनों ने क्या है, सिमरन और जुनैद है, माचिस की तीलियों से ये कोण बना रही है। तो चित्र 1 में देख लीजिए ये कोण बनाई है और ये एक कोण बनाई है। तो ये क्या बन गया, इसका न्यून कोण बन गया है और ये क्या बन गया है, समकोण बन गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और आगे इसने क्या बना दिया है, ये न्यून कोण के साथ एक इसका जो तीली है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये क्या हो गया है, बाहर से भी एक कोण बन गया है। इसकी भी तीली बाहर चली आती है तो इसके भी बाहर से क्या हो गया है, कोण बन गया है। तो इस कोण को हम क्या कहते हैं वही जानेंगे आगे में। तो ये देखिए, बंद आकृति के अंदर के कोण को अंतःकोण तथा आकृति के बाहर के कोण को बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, जो ये हमारी बंद आकृति, ये यानी पूरा बंद है, तो ये बंद की आकृति ये हो गया, ये हो गया, ये, तो इस तीनों कोण को हम क्या बोलते हैं, अंतःकोण कहते हैं। और ये जो बाहर वाला कोण है इसको हम बोलते हैं बाह्य कोण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब बताइए, अब थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, अब बताइए दी गई आकृति में कोणों की कुल संख्या क्या है। तो ये जो दी गई आकृति है, यहाँ पे जो आकृति दी गई है इसमें कोणों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो कुल संख्या हम बाहर और भीतर दोनों देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितना है, कोणों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। अब बोल रहा है दी गई आकृति में बाह्य कोण की कुल संख्या कितना है। तो बाह्य कोण यहाँ देख लीजिए, बाह्य यानी बाहर वाला कोण, तो बाहर वाला कोण कितना है, 1 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। अब दी गई आकृति में अंतः कोणों की कुल संख्या क्या है, अंतः मतलब कि अंदर वाले कोण जो बंद आकृति के अंदर है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 5। ठीक है, ये सब समझ में आ गया आई होप। तो इसके बाद वाला वीडियो में अब आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ये सब एक में ही नहीं बता सकते हैं, तो आपको दिमाग में नहीं आएगा, तो इसलिए धीरे धीरे फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।